नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 10 घंटे तक चली है। खबर यह आ रही है कि देर रात 11 बजे तक यह बैठक चली है, जिसमें 50 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। अब सीईसी की मीटिंग होगी, उसमें इन नामों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद कांग्रेस की फाइनल लिस्ट आएगी। ये नाम सारे सीईसी को भेजे जाएंगे। कल सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सीईसी की मीटिंग होगी, जिसमें तय किए गए 50 सीटों के नामों पर चर्चा होगी और माना यह जा रहा है कि 1 से 2 दिन में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी और आज फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और टिकटों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस खेमे से जुड़ी हुई लगातार कांग्रेस उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस ने 50 सीटों पर नाम लगभग तय भी कर लिए हैं, लेकिन अभी लिस्ट आने में वक्त लगेगा। आज फिर से बैठक होगी। उस बैठक के बाद फिर ये नाम जो फाइनल होंगे इस बैठक में वो सीईसी को भेजे जाएंगे। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कल मीटिंग होनी है सीईसी की, जिसमें जो आज की बैठक में नाम तय होंगे 50 सीटों पर, उनको फाइनल किया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस की उत्तराखंड में लिस्ट आएगी। हालांकि यूपी में कांग्रेस पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन उत्तराखंड में अभी भी मंथन चल रहा है। 10 घंटे तक मैराथन बैठक हुई है। कल रात 11 बजे तक लगातार कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलती रही। उसमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि जो कल जो बैठक हुई है उसमें 50 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं और ये नाम अब सीईसी को भेजे जाएंगे और उसके बाद कांग्रेस की फाइनल लिस्ट सामने आएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस खेमे से जुड़ी हुई उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग, जो उत्तराखंड में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उन पर लगातार मंथन चल रहा है। दिल्ली में 10 घंटे तक कल मंथन हुआ है, मैराथन बैठक हुई है, एक के बाद एक बैठक हुई है। कांग्रेस एक रणनीति बना रही है ताकि सारी जो 70 सीटें हैं उत्तराखंड में, उसमें से फिलहाल अभी तो 50 सीटों पर नाम तय कर लिए गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। कल रात बैठक हुई है, 11 बजे तक बैठक चली है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि सिसोदिया फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, साथ ही साथ दीपांकर मेरे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। रवि, आपके पास पहले आऊंगी मैं। अभी भी मंथन कर रही है कांग्रेस, कब तक संभावना है कि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी? और ऐसे में स्क्रूटनी करने में समय लग रहा था। कल करीब 10 घंटे बैठक के लिए, जो तीसरी बैठक थी स्क्रीनिंग कमेटी की, और ऐसा बताया जा रहा है कि शनिवार को यानी कल एक सीईसी की बैठक होगी और सीईसी की बैठक के बाद उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आएगी। अभी अगर बात करें तो कल जो बैठक हुई थी उसमें ये बताया जा रहा था कि एक परिवार और एक व्यक्ति का जो फॉर्मूला है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाए, इस फॉर्मूले पर भी विचार किया गया। उसी के तहत ही जो नाम है वो रिकमेंड करके सीईसी को भेजे गए हैं। कल की जो बैठक होगी उस बैठक के बाद ही उत्तराखंड के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आएगी। एक बात और स्पष्ट की गई थी, जिस तरह से पंजाब में जो फॉर्मूला बनाया गया था कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाए, इसको लेकर भी दो राय उत्तराखंड के नेताओं में देखी जा रही थी और यही वजह है कि इस पर अंतिम फैसला हाईकमान लेगी और इनके तरफ से जो नाम रिकमेंड किए जाएंगे उस रिकमेंडेशन के आधार पर सीईसी को उस पर फैसला लेना है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाए या फिर जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनको प्रीफर किया जाए। जी जी, आप रहिए हमारे साथ। दीपांकर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। दीपांकर, कांग्रेस स्ट्रैटेजी बना रही है, लगातार मैराथन बैठक हो रही है। कोशिश यही कि हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए। तो दीपांकर से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, वही सवाल आपसे भी है कि कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है, मैराथन मंथन चल रहा है, कोशिश यही है कि जिताऊ उम्मीदवार ही सामने रखा जाए।
पॉजिटिव होने की वजह से वो वर्चुअल मौजूद थे इस मीटिंग में, वहां मौजूद नहीं थे लेकिन वर्चुअली वो जुड़े थे। और साथ ही साथ जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है अविनाश पांडे, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी। जो बात कही जा रही थी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि एक परिवार एक व्यक्ति, जो सबसे ज्यादा जो दावेदार थे वो उत्तराखंड से ही थे। और ऐसे में पार्टी की तरफ से ये तय किया गया था स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से कि इस पर अंतिम फैसला सीईसी को लेना है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि हरीश रावत हो चाहे प्रीतम, बिल्कुल अंतिम फैसला सीईसी को लेना है। रवि, आप रहिए हमारे साथ, दीपांकर हमारे साथ जुड़े हैं। दीपांकर, आप क्योंकि वहां पर लगातार कांग्रेस को देखते हैं, बीजेपी को देखते हैं, आप क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं कांग्रेस की, कि कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी होगी उम्मीदवारों को उतारने की, वो किस लिहाज से होगी? जातीय समीकरण के हिसाब से होगी या कुछ और पहलू देखे जाएंगे? हाँ बिल्कुल, सारे समीकरणों को कांग्रेस यहाँ पर टटोलेगी कि किस सीट पर क्या समीकरण फिट बैठता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह जो इस वक्त मुख्यमंत्री पद के दो दावेदार कांग्रेस के अंदर से हैं कि अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो मुख्यमंत्री मैं बनूंगा या मैं, प्रीतम सिंह कहते हैं मैं बनूंगा। ये कांग्रेस, यही लड़ाई इस वक्त टिकट की टेबल पर चल रही है। लगभग ये खबर है कि कई सीटों पर एक नाम पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं, अभी लगभग 20 से 25 सीटें जहां पर दोनों नेताओं के बीच, दो गुटों के बीच फ्रैक्शंस हैं। वहां पर प्रीतम सिंह चाहते हैं कि ज्यादा टिकट उनके धड़े को मिले। मसलन चौबट्टा खाल सीट है, वहां पर एक रिफ्ट है, यमकेश्वर है, वहां पर रिफ्ट है, इसके अलावा सहसपुर है, वहां पर रिफ्ट है। तो जहां पर दोनों बड़े नेताओं के बीच एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा, एक बड़ा इशू यहां पर यह है। खास बात यह भी कांग्रेस 2017 में सिर्फ 11 सीटें जीती थी, और 11 सीटें का मतलब हुआ कि 59 सीट्स पर कुछ नए नेता उभर कर आए हैं। तो ऐसे में नए नेताओं का एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा, जातिगत समीकरण क्या रहेंगे, तो कांग्रेस में अभी ये ड्रामा बहुत होना बाकी है। और अभी पहली लिस्ट की उम्मीद की जा रही है कि बिल्कुल एक चुनौती बन गया है कांग्रेस के लिए भी सभी समीकरणों को साधना। और जैसे मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि कुछ सीटों पर तो दो नामों को लेकर ही पेच फंसा हुआ है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रवि आपका भी और दीपांकर आपका भी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे उत्तराखंड में कोविड के केसों की जो लगातार बढ़ रहे हैं और आंकड़ा 10,000 के पार उत्तराखंड में पहुंच गया है। और गुरुवार को बात करें तो कोविड के 3005 नए केस राज्य में आ चुके हैं। 2 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव केस बढ़कर 9,936 हो गए हैं। अगर जिलेवार बात करते हैं तो देहरादून में सबसे ज्यादा 1,224 नए कोविड केस आए हैं, हरिद्वार में 426 केस मिले हैं, नैनीताल में 431, उधम सिंह नगर में 399, पौड़ी में 106 और अल्मोड़ा में 103 कोविड केस आए हैं। तो पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की और इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तमाम दिशा निर्देश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए और सीएम धामी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सुझावों पर तेजी से अमल करेंगे। राज्य में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं लेकिन हालात फिलहाल नियंत्रण में है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बॉर्डर पर टेस्टिंग की जा रही है, अस्पताल भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और अस्पतालों में ऑक्सीजन भी पर्याप्त है और दवा भी पर्याप्त है। और कोविड को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। वो फैसला क्या है वो हम आपको बताते हैं। 58 साल से ऊपर गंभीर रोग से पीड़ित कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मिल गई है। कोविड-19 के मद्देनजर शासन ने यह फैसला गुरुवार को लिया है। आदेश के मुताबिक ये फैसला उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो या तो इलेक्शन ड्यूटी में है या दूसरी सेवाओं में लगाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत दे दी गई है। उत्तराखंड बीजेपी में टिकटों के बंटवारे से पहले ही घमासान शुरू हो गया है। कुछ सीटों पर असंतोष है तो कुछ सीटों पर बगावत देखने को मिल रही है।
चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसे में टिकटों के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी में कुछ सीटों पर कार्यकर्ताओं का असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी से विधायक बने और फिर टिकट की दावेदारी कर रहे कई नेता कार्यकर्ताओं की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। केदारनाथ सीट पर कम से कम 12 दावेदार हैं। पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट मिलने की सूरत में टिकट की दावेदारी कर रही पूर्व विधायक शैला रानी रावत बगावत को तैयार बैठी हैं। हरक सिंह को केदारनाथ से टिकट देने की चर्चा का भी सभी दावेदार एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं, तो हरक सिंह भी अपने तेवर दिखा रहे हैं। हम 12 प्रत्याशी हैं कि भाई जो बाहर से प्रत्याशी है वो न थोपा जाए, क्योंकि पहाड़ की जो विधानसभा है बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, बहुत उसमें दिक्कतें आती हैं। तो वहाँ पहाड़ का ही आदमी जो वहाँ बसा है, जो रचा हुआ है, वही वहाँ विकास कर सकता है, वही सुख दुख देख सकता है। और स्थानीय जनता भी कह रही है कि स्थानीय लोगों में से ही विधायक होना चाहिए। क्या मैं पाकिस्तानी हूँ? चाइना से आया हूँ? अरे उत्तराखंडी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि ये संकुचित सोच किसी की हो, जब किसी की संकुचित सोच होती है तो मैं सोचता हूँ उससे, मुझे आप बता दो, मुझ पे आरोप लगा जब मैं लहसुन से चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझ पे भार होने का आरोप लगाया। लहसुन के लोगों से आज पूछो कि सबसे ज्यादा काम लहसुन में किया कि नहीं किया, मैंने ईमानदारी से। लहसुन में विधायक दिलीप रावत मंत्री हरक सिंह के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। रायपुर सीट पर विधायक उमेश शर्मा काऊ को लेकर पार्टी के भीतर पहले ही बवाल मचा हुआ है। यहाँ पार्टी का एक धड़ा काऊ को टिकट मिलने की सूरत में पार्टी को परिणाम भुगतने तक की धमकी दे चुका है। गंगोत्री, कैंट, यमुनोत्री, पौड़ी, बाजपुर, नैनीताल और रानीखेत सीट पर भी पार्टी में तनातनी लगातार बनी हुई है। क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन और संघ संगठन और शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में लगभग 34 साल से दिन रात हम सेवा कर रहे हैं। और आम जन का जो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी हैं, उनका भी ये मानना है कि अब की बार कोई स्थानीय ही हमारे ही बीच का व्यक्ति यहाँ पर नेतृत्व करे। पूर्ण विश्वास है कि पार्टी का जो आशीर्वाद है, शीर्ष नेतृत्व का जो आशीर्वाद है, वो पुनः मेरे ऊपर रहेगा। बाकी जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। पार्टी नेतृत्व के लेवल पर असंतोष पर पर्दा डालने की कोशिशें जारी हैं। पार्टी कितना मैनेज कर पाती है ये अलग बात है, क्योंकि 2017 में बीजेपी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस नेताओं को जो टिकट दिए गए, उससे बीजेपी के टिकट की आस लगाए बैठे एक धड़े में आज भी गुस्सा बना हुआ है। उन्हें इस बीच न सरकार में महत्व दिया गया, न संगठन में। ऐसे में अपना सियासी करियर खत्म होते देख अब नेता आर पार के मूड में है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस में लगातार मजबूत कैंडिडेट को लेकर मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ दावेदारों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। हर सीट की तरह कमोवेश रुद्रपुर में भी दावेदार पूरी ताकत झोंकते दिखाई दे रहे हैं। उधम सिंह नगर की 9 सीटों में रुद्रपुर सबसे अधिक मतदाता वाली सीट है। 2002 और 2007 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन 2012 और 2017 के चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीजेपी से मुकाबले में उतरने से पहले कांग्रेस के लिए प्रत्याशी चयन भी बड़ी चुनौती है। इस सीट पर 8 दावेदार टिकट की दौड़ में हैं। सभी दावेदार खुद को पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बताते हुए अपने टिकट को लेकर आश्वस्त हैं। जब नगरपालिका अध्यक्ष रहे तब भी हमको पार्टी ने टिकट दिया, और पार्टी ने जो टिकट दिया और जनता ने भी प्यार दिया। हमने पूरे विश्वास के साथ काम किया, और 9 वर्ष नहीं भी रहे तब भी पार्टी के हर कामों में और जनता के बीच में हम रहे हैं, और हमने अपनी दावेदारी की है, और हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी हमारे पर विचार करेगी। रुद्रपुर में कांग्रेस गुटों में बटी है। पार्टी की लगातार हार की एक वजह ये भी है, लेकिन इस बार दावेदार किसी को भी टिकट मिलने पर एकजुट होकर चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं। हालांकि अपनी दावेदारी मजबूत कहने से भी नहीं चूक रहे। मैं बहुत मजबूत यहाँ का दावेदार हूँ, और मैं पार्टी अगर हम पे भरोसा जताएगी तो बिल्कुल ये सीट जो है, हम जो 10 सालों से हम हार रहे हैं, जीत के दिखाएंगे भारी मतों से। मैं यहाँ कृषक परिवार से हूँ और किसान जो है त्रस्त है। रुद्रपुर सीट पर बीजेपी का बड़ा प्रभाव है। कांग्रेस को इस सीट पर 10 साल का वनवास खत्म करने के लिए मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारना होगा। अब 8 दावेदारों में से पार्टी के पैमाने पर कौन खरा उतरता है, ये जल्द ही साफ होने वाला है। न्यूज 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट।
अब बात करते हैं मकर संक्रांति के त्योहार की। तो मकर संक्रांति है आज और इसी मौके पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी है। ट्वीट उत्तराखंडी भाषा में किया गया है। उन्होंने क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। सीएम ने लिखा है, काले कोवा काले घगुती माला खाले, आप सभी भाई बहनियों के घगुतिया त्योहार व उत्तरायणी की खूब खूब बधाई हो। सभी लोग जिरैया जागीर आया, सबू का दगड़ी खूब यश कीर्ति और इष्ट देवी देवता को आशीर्वाद हमेशा बनी रहो। तो देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। जगह जगह श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। नदियों में साधु संत और श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से हरिद्वार में प्रतिबंध है। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। हर की पैड़ी पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जो गंगा स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने से रोक रही है। शहर के आउटर पार्ट में भी प्रॉपर बैरिकेड किया गया है और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट वाले बॉर्डर हैं वहाँ पर भी लोगों की प्रॉपर चेकिंग हो रही है और अंदर जो मेन हमारा कोर एरिया मेले क्षेत्र का है उसको हमने प्रॉपर प्रोटेक्ट किया है और आप देख रहे हैं कि उसको कम 100% इम्प्लीमेंट कराने में हम सफल हुए हैं। कुछ लोगों तक हो सकता है मैसेज न जा पाया हो, वो कम एटलीस्ट जब तक का ये प्रतिबंध है तब तक हम उनको यहाँ आने से रोकेंगे और उसके बाद जैसे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो बनती है उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में त्रिवेणी संगम पर भी गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। वहां पर भी पुलिस तैनात है। कोरोना की वजह से पहले ही प्रतिबंध जारी कर दिया गया था कि किसी को भी परमिशन नहीं है गंगा में स्नान की और इसी वजह से घाट पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ऋषिकेश से त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे श्रद्धालुओं को पुलिस वापस भेज रही है, जिसकी वजह से कुछ स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अनुमति लोकल को तो देनी चाहिए थी। शायद हरिद्वार में देखो कोई नहीं जाएगा, लोकल आदमी लोकल ही जगह जाएगा। त्रिवेणी घाट इसलिए लोग जो माताएं हैं बुजुर्ग हैं वो कहाँ जाएंगे। किसी भी ऐसे आयोजन पे पाबंदी है जिससे कोरोना फैल सकता हो। इसको देखते हुए गंगा में स्नान करने की कोई अनुमति नहीं है। जहाँ पर लोग भीड़ लगाकर स्नान करते थे उस पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है। उत्तरकाशी की बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। इस मकर संक्रांति के मौके पर पूजा अर्चना के बीच श्रद्धालुओं ने मंदिरों में जलाभिषेक भी किया है। सुबह से उत्तरकाशी में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा पड़ा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मणिकर्णिका घाट की है, जहां दर्जनों देव डोलियों की मौजूदगी, ढोल नगाड़ों की आवाज और मां गंगा की जयकारों से नगर का माहौल भक्तिमय हो गया है। टिहरी और दूर दराज क्षेत्रों से देव डोलियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मणिकर्णिका घाट पर इस समय है और आप दिखा सकते हैं मकर संक्रांति के पर्व पर किस तरह से भारी भीड़ घाट पर उमड़ी हुई है और इस समय बड़ी संख्या में डेग डोली गाँव से पहुंच रही है और जो मणिकर्णिका घाट है मां गंगा भारती नदी में स्नान करके इस समय भक्तिमय माहौल पूरी तरह से बना हुआ है। आप देख सकते हो किस तरह से बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं। लगभग 3 बजे से ही भीड़ जो घाट है मणिकर्णिका घाट में वहां पर लगी हुई है। अब आपको तस्वीर दिखा सकते हैं किस तरह से कड़ाके की ठंड के बीच में जो श्रद्धालु है वो आस्था की डुबकी मार रहा है। मकर संक्रांति का आस्था ही पर्व है। बड़ी संख्या में दूर दराज से जो शामिल है वो देव डोलियों के साथ मणिकर्णिका घाट में पहुंच रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज 18, मणिकर्णिका घाट, उत्तरकाशी। तो पूरे उत्तराखंड में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चंपावत के साथ साथ उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी पहुंचे हैं श्रद्धालु और आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं।
तो मकर संक्रांति के पर्व पर चंपावत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शारदा नदी में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं और साथ ही साथ पंचेश्वर में भी आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। और इस मौके पर खास तौर पर जो व्यंजन तैयार किए जाते हैं उसकी भी आप तस्वीरें में देख रहे हैं कि घगुती का पकवान आज खास तौर पर मकर संक्रांति के मौके पर उत्तराखंड में मनाया जाता है और उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। घगुती बनाया जा रहा है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। तो घरों में घगुती पकवान बन रहा है और साथ ही साथ मकर संक्रांति का जो त्योहार है पूरे उत्तराखंड में बड़े ही जोश के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर गंगा स्नान पर पाबंदी जरूर लगाई गई है, लेकिन लोग कोरोना नियमों के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उत्तराखंड में भुगतिया त्योहार बहुत ही प्रमुख त्योहार है और इसमें एक विशेष पकवान बनाया जाता है जिसको विभिन्न आकृतियों में बने हुए पकवान को बच्चे अपने गले में माला के रूप में पहनते हैं और पहले कौवों को खिलाया जाता है, भगवान के मंदिर में चढ़ाया जाता है और बच्चे छतों में जाकर काले कौवा खा ले, की माला खा ले और इस तरह से जोर जोर से आवाजें लगाते हैं। और इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।